जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवों पद प्रांतरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाए। आज प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजाधरी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मानक मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज आलोच्यर विषय हूँ श्री श्री ठाकुर दृष्टि रे अवतारवाद। ठाकुर होचंती सर्वशेष विवर्तित पुरुष, किंतु तांकर पूर्वरु आहुरी अनेक अवतार माने आसीचंती। अवतारवादर संख्या लोक मानक मतरे भिन्न भिन्न प्रकार। अवतार माने कौन? अब त्रु घन्य। अब माने रक्षा करी चलिबा, त्रु माने तारण करिबा। ता माने जगत को रक्षा करिबा पई, तारण करिबा पई जेतेबेले जाहंकर आवर्तन हेछि बा आगमन हेछि सी होचंती अवतार। जणे अछंती अवतारी जे कि समस्त को प्रेरण करंती, तांकर इशारा रे प्रॉफिट माने आसंती, से मानन को हमें अवतार बोली कहू। से माने मानव जीवन परम उद्धाता होंती। तो अनेक प्रकार अवतारवाद रहस्य रही सत्य मध्य आम मान पाखे सर्वापेक्षा प्रिय अवतारवाद तत्व होची दशावतार तत्व। जदियो भागवत रे आमे 24 अवतार कथा पाऊ, अनेक समय आहुरी विभिन्न पुराण मानकर अवतार संख्या 100 मध्य वर्णना रही। एमती अनेक प्रकार रही, किंतु सर्वजन विदित और सर्वजन मतग्राह्य अवतारवाद तत्व होची दशावतार तत्व। पुरुषोत्तम वंदना भी ठाकुर रही, सेठी मध्य आमे से वंदना गाऊ। भक्त कवि जयदेवंकर कृत दशावतार स्तोत्र रे मध्य बहुल भाव रे प्रमाण करा जायछि। तो यही जो दशावतार तत्व मत्स्य कूर्म बराह नृसिंह ये सब गुड़ाक जो आमे कहू विभिन्न मंदिर कांथरे विभिन्न प्रकार यार दृष्टिभंगी को उपस्थापना करा जायछि। सर्वप्रथमे मैडम ब्लाभाट्स्की जे कि ब्रह्म विद्यार संस्थापिका थियोसॉफिकल सोसाइटी रो, सी प्रथमे कहिथिले जे अवतारवाद होची विज्ञानर वाद, सृष्टिर विवर्तनवादर प्रतीक होची अवतारवाद। सेकेंड रे विवेकानंद मध्य ताको साइट करिथिले जे अवतारवाद विज्ञान सहित जड़ित आ यह सृष्टि तत्वर क्रम को ही सूचौची। आ थर्ड रे श्री श्री ठाकुर मध्य ताको समर्थन प्रदान करिसंती। ए होची अवतारवाद। जगत रे जेतेबेले जहार प्रयोजन जहा को उद्धार करिबा पई, जगतर स्थिति विच्युति को रक्षा करिबा पई विभिन्न समय रे कालमाफिक जुगमाफिक जहांकर आगमन हुए से होचंती अवतार। तो अवतार रो प्रारंभिक सूचना टा ही हमें देखिबा। नेक्स्ट, अवतार हबा पूर्वरु सृष्टिर आगमन रो कथा देखिबा। कारण आगतरिया तो अवतार पळी आसी नथले, प्रथमे सृष्टि हैला। हमर पुराण रे कथित रहिछि कि महाविष्णुंकर अनंत शयन प्रथमे हेथिला। आ से अनंत साई विष्णु निजर गर्भरु बा निजर बामांगरु आ दक्षिणांगरु राधा को सृष्टि कले आ लक्ष्मी को सृष्टि कले। तांकर नाभि कमलरु ब्रह्मा बाहरिले, तापर महेश्वर मध्य जात हेले, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हेले। एई प्रकार कथा। तो यह कौन एक कथा विज्ञान प्रमाण करुची। बिग बैंग आज 1380 रु 1400 कोटी वर्ष पूर्वे हेथिला बेले प्रथमे 70 नियुत वर्ष जाए कौनसी प्रकार प्रक्रिया होई नथिला। प्रथम तारार सृष्टि होई नथिला। तेणु एई जो पीरियड इत्ते वर्षर जो गैप रे पीरियड को भगवान विष्णुंकर अनंत शयन बोली कहा जाय पारे, कारण से जोग निद्रा रे शयन करिथिले। तापरे से तांका निजर बामांगर लक्ष्मी आ राधा को उत्पन्न कले। यार माने पुणी कौन? लक्ष्मी शब्दर अर्थ लक्ष्य करी चलिबा, राध धातुर अर्थ सर्वश्रेष्ठ मीमांसा कारिणी शक्ति बा निष्फर्ण कारिणी शक्ति। माने भगवान
बा ईश्वर भगवान तो नुहे ईश्वर निजर अंतर भितरे सर्वश्रेष्ठ मीमांसा करिवार शक्ति आ सृष्टि को आगे चलिबार क्षमता लक्ष्य रखी चलिबार क्षमता को जागृत कले। तापरे तांकर नाभि कमलरु ब्रह्मा उत्पन्न हेले। नाभि देश काहींकी नाभि देश होची देहर मध्य भाग सेमती विश्व ब्रह्मांडर जोटा मध्य भाग ताकू ही नाभि देश सहित तुलना करा जाइछि। आ नाभि भी सहजरे पोड़े ना निआरे लागी गला परे शेष समय रे पोड़ा गला बेले नाभि को आड़े सहजरे पोड़े ना से नाभि ब्रह्मंकठु ही जगन्नाथ होइचंदी श्री कृष्णंकर नाभि पिंड जगन्नाथंक रूप रे आविर्भाव होइचंदी बोली अनेक लोकंकर मत। तो नाभि सबुर केंद्र हेतु से केंद्र स्थान को महाविष्णुंकर नाभि पद्म रूप रे तुलना कराइछि। आ सेठी ब्रह्मा उत्पन्न हेले ता माने विभिन्न गैलेक्सी रो हेड बा विभिन्न सब माने छायापथ बहुत गुडे ग्रह नक्षत्र तारका इत्यादि केंद्र बिंदु सब सृष्टि हेले। तार अर्थ या ही करा जाई पारे। तो ये तो सब सृष्टि रो कथा गला किंतु सृष्टि हवा पूर्वर भी आहुरी अनेक गुड़िया रहस्य रही। सृष्टि आगु को जीवा पूर्वरु तार रहस्य गुड़ाक मध्य रही। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय सृष्टि तत्व कौन कहूची? भारतर मुनि ऋषिगण जीवन विकास संबंध रे जे मत पोषण करती ताहा मानकर वेद उपनिषद आ विभिन्न स्मृति शास्त्र रे प्रतिफलित। पौराणिक व्याख्या अनुଯାयी ए संसार तीनी मुख्य देवतांक द्वारा परिचालित। से होचंदी ब्रह्मा विष्णु आ महेश्वर। ब्रह्मा होचंदी सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, शिव संहारकर्ता। ए तीनी शक्ति सृष्टि स्थिति आ प्रलय भाव ही अभिहित तथा महाजागतिक परिवेश रो मुख्य नियम बा कॉस्मिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल रो एमाने होचंदी प्रतीक। सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर बयस होची 100 वर्ष। 100 वर्षटा केते ना जहा कि 31,104 गुणन 10 to the power 10 बा 10 रे ऊपर 10 रो घात देले जेतिकी हबो सेतिकी वर्ष। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रो ब्रह्मांकर आयुष शेषरे विश्व ब्रह्मांड समस्त छायापथ संपूर्ण भाबरे विलय प्राप्त होंती एवं प्रकृतिर भिन्न भिन्न शक्ति सामूहिक ब्रह्मांडीय अभिन्न शक्ति रे परिणत हुए। किंतु एही समय मध्य जीव जगतर सृष्टि आउ संहार असंख्य थर संघटित हुए बोली मनुस्मृतिर प्रथम अध्याय 80 नंबर श्लोक रे वर्णना करा जायछि। एहाकु बुझिबा पई ब्रह्मांकर जीवन काल को विस्तारित करबा आवश्यक। तो ब्रह्मांकर जीवन काल होची एमती गीतारे मध्य एक कथाटी रहिछि जे मनुष्य मानकर 1 वर्ष हेले देवता मानकर गोटे दिन हुए। देवता मानकर 100 वर्ष हेले ब्रह्मांकर गोटे दिन हुए। एई भली ब्रह्मांकर आयुष 100 वर्ष जोटा कि म टिके पूर्व कहली 31,104 into 10 to the power 10 एतिकरे ही हुए। सौर संहितार वर्णना अनुसार ब्रह्मांक 50 वर्ष पूरी 51 वर्ष चलीछि। एबे चलीछि श्वेत वराह कल्प। एमती कल्पर 32टा ना रही। वर्तमान जो कल्प चलीछि सेटा होछि श्वेत वराह कल्प। आउ या भितरे हमर 14 जन मनु मध्य अछंती सेगुडाक मध्य मनुस्मृति रे वर्णना रही। तो ये जो मनु स्मृति रे वर्णना रही प्रथम अध्याय 63 नंबर श्लोक रे याकु वर्णना करा जायछि सृष्टि तत्व को। आ वेदरे मध्य सृष्टि तत्व रही। मनुस्मृति तो बहुत परे रचना हेछि किंतु वेदरे मध्य एई कथा प्रकाश करा जायछि जेतेबेले विश्व ब्रह्मांड विलीन हुए सेतेबेले कौनसी प्रक्रिया प्रकाश पाएना निरवच्छिन्न अवस्था जहाँ को महाविष्णुंकर अनंत शयन बोली आमे कहथिले टिके पूर्वरु सेई प्रकार अवस्था प्राप्त हुए। से अवस्था को कौन कहा जाए ना निर्व्यक्त। आमे ईश्वर को अव्यक्त निराकार अवस्था बोली मध्य कहू। माने जो अवस्था रे कौनसी प्रकारर चेतना परिप्रकाश हुए ना किछि मध्य हुए ना सेई अवस्था जहाँ को आमे मस्तिष्क रे कल्पना करि परिबानी सेई अवस्था होची निर्व्यक्त बा अव्यक्त अवस्था। वेदरे वर्णना करा जायछि कि ओम नामक रश्मि द्वारा ईश्वर निजर सृष्टि को बढ़ी चलती। ए रश्मि कौन या आमर वैदिक रश्मि थ्योरी रे आचार्य अग्निव्रत प्रमाण करिसेंती। कारण पाश्चात्य मानकर मत तो आम मान निश्चित रूप भिन्न रहुछि ही। तो ओम नामक रश्मि द्वारा विश्व ब्रह्मांड रे जगत को सृष्टि करंती किए ना स्वयं क्षीरोदक साई विष्णु। से रश्मि गुड़ा कौन आमे जानू
जे अणु को भांगिले परमाणु मिले, परमाणु को भांगिले परम कणिका मिले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए तीनोटी आमे माने बही रे पढु, किंतु याकू छाडी देला परे आहुरी अनेक परम कणिका गुड़ाक रही, जेमती कि न्यूट्रिनो, हिग्स बोसन, क्वार्क, पॉजिट्रॉन, मेजन, पायन, एमती सब रही। एतिक आमे खोजिचु, किंतु ब्रह्म विद्या कहे जे एई भली 49टा पॉजिटिव आ नेगेटिव परम कणिकारु ही गोटे अणुर सृष्टि, आमे से गुडा खोजी पाइनु। आमे फोहाट नामक परम ब्रह्मंकर अंश विशेष, सेठु ही सारा विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हेची। एतिकी ही ब्रह्मविद माननकु जणा रहिची। जे भी हो, तई 14 मनंतर भितरे वर्तमान आमे वैवस्वत मनुंकर ही वंशधर चलीचु। आपण देखिबे महाभारत रे लेखा हेची वैवस्वत मनु आगे बदंती अगस्ती। वर्तमान वैवस्वत मनुंकर ही काल चलीची, जे कि 7 नंबर मनु आ अलगा माने आसीबा बाकी रहिची। तो प्रथम मनु होचंती स्वयं भुव मनु, माने जे निजको निजे परिप्रकाश करंती। मनुस्मृतिर प्रथम अध्यायर 5 नंबर श्लोक रे कहा जाउची जे सृष्टिर आरंभर जो अवस्था थिला से अवस्था होची स्वयं भुव मनु। स्वयं भुव मनुंकर 5 प्रकार अवस्था हुए। गोटे हला अप्रज्ञात, अर्थात ज्ञान द्वारा जहा को बुझी परिबानी, माने आमे एठी जेते भी विश्लेषण कले सृष्टिर से अवस्था को बुझिबा पई आम मानकर साधारण मुंड केबे भी सक्षम हब नाही। तापरे द्वितीय अवस्था होची अलक्षण, जोथरे के कौनसी लक्षण प्रकाश पाए ना। तृतीय अवस्था अविज्ञेय, जहा को केही जानी पारु नथिले। चतुर्थ अवस्था अप्रत्यर्कम, संपर्क रे केही आलोचना करि पारु नथिले। प्रसुप्तम, सर्वत भावे सुप्त करी रहिथिला। एही परिस्थिति रे अंधकार अपसारण करिबा पूर्वक भगवान विष्णु निजको प्रकटित करेइले। मनुस्मृतिर प्रथम अध्याय 6 नंबर श्लोक। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सहस्र सूर्यंकर तेज धारण करिथिबा एक अंड भाबरे जन्म लाभ कले। एकथा आपण देखिबे मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण सब जगह मध्य ए इक्वाल माने रही वर्णना जे स्वर्ण अंडरु ही ब्रह्मांकर उत्पत्ति हैला। अंड माने कौन? इलेप्टिकल ऑर्बिट, ता माने छायापथ गुड़ाक सबु सृष्टि हैला। आधुनिक विज्ञान मत मध्य ताहा जे महाविस्फोरण बा बिग बैंग र घटी अमाप शक्तिर उच्च भावे सृष्टि आरंभ हैला, जहा की वर्णना करिबा संभव नुहे। माने से समय अवस्था आउ ता पूर्वर कौन अवस्था, पूर्वर कौन थिला, एक कथा केही कहि परिबे नाही। अवर्णनीय अजुक्तिक अवस्था। सेतमे ठाकुर आपण देखिबे पुण्यपोथी रे कहिचंती महाभावावस्थार बाणी जे जेतेबेले नथिलार अस्तित्व थिला, थिला ता भितरे समाहित हेकी थिला, सेतेबेले मध्य मु थिली। जेतेबेले नथिलार भी अस्तित्व थिला, सेटा ही आमे बुझी पारुनु कोन से पुण्यपोथीर बाणी रे नथिलार अस्तित्व माने कोन। माने गोटे जिंस नाही मान तो नाही, पुनी ना तार भी अस्तित्व थिला, ता माने होची से निर्व्यक्तिक अवस्था, जहा को कि आम मानक मुंडरे ताकू आमे बुझी परिबा नाही। सेही प्रकार अवस्था होची स्वयंभुव मनुंकर। तापरे आसिला द्वितीय मनु, जोटा कि स्वारुचिस, माने से निजको निजे रचना कले। सेही अवस्था रे सेही जो समय काल रे से निजको निजे रचना कले। एही समय विभिन्न छायापथ आ सेथिरे थिबा असंख्य ग्रह तारका मंडलर उत्पत्ति होला। वर्तमान विज्ञान कहे बिग बैंग घटिबार 700 नियुत वर्ष परे छायापथ माने तैयारी हेले। ए दृष्टि उपरयुक्त दुईटी मनवंतर और मध्यवर्ती संध्या समय जोग कले एहार समय 61, 51, 168, 00 वर्ष हब। वैदिक गणना और आधुनिक गणना मध्यरे थिबा समन्वय एठारे लक्ष्य करा जाय पारे। तृतीय मनु होची उत्तम। उत्तम उत्तम अर्थात ऊर्ध्व को विस्थापन, निजर अवस्था उच्च को उठिबा। कौनसी समय रे समस्त ग्रह नक्षत्र गैसीय अवस्था रे थिले, कारण सेतेबेले कोर गुडाक सॉलिड हेई नथिला। पृथ्वी रु चंद्रर जेभली विस्थापन होई उत्पत्ति हेची, सेही परि अन्यान्य ग्रह आ उपग्रह मानकर सृष्टि हेची। एक कथा मध्य ठाकुर आलोचना प्रसंग रे कहिचंती, आ या विकिपीडिया रे मध्य स्थानित हेची जे थिया नाम रे गोटे ग्रह पृथ्वीर साइड दे जाउथिला आ पृथ्वी सहित घर्षण हवा फल रे तार जो पार्टी बाहरी आसिला सेही पार्टी हेची चंद्र, जाहाको आमे आज चंद्रंक नाम रे जानुचु, चंद्र मामू बोली कहूचु। आ जो पार्टी खालुआ रही गला ता हैला प्रशांत महासागर।
श्री श्री ठाकुर दृष्टि चंद्र आ प्रशांत महासागर उत्पत्ति एभली आमे बृहस्पतिर 79 चंद्र खोजिकी पाइछु। बृहस्पतिर गोटे चंद्र रही ज्ञानीमीड जे कि मंगल ग्रह ठू मध्य बड़, किंतु से सूर्य को परिक्रमा न करी बृहस्पति को परिक्रमा करछि बोली ताको आमे उपग्रह बोली कहूछु। तेणु एभली असंख्य उपग्रह मानकर समष्टि केवल आमर ही सौर मंडल आ बाहर तो एते रही जाके आमे देखि भी पारिनु जानि भी पारिनु कि केबे जानि पारिबु एक कथा मध्य संभव नुही। तेणु प्रत्येक ग्रह नक्षत्र एभली भावे सृष्टि हेले तामानी सेही मनंतर रे ईश्वर निजको निजे परिप्रकाश कले ग्यासीय अवस्था माध्यम देई। कारण प्रथमे तो गैस ही थिला, गैस र पिंड गुड़ाक ही समस्त ग्रह नक्षत्र ता भितरे सॉलिड कोर गुड़ाक तैयारी हिची भार भार पदार्थ को नेकी। असंख्य भ्राम्यमाण उल्का आ धूमकेतु मानकर सर्जन हेला तथा विभिन्न प्रकार महाजागतिक परिवर्तन घटिला। विज्ञान कहे समग्र विश्व धीरे धीरे प्रसारित हबारे लागिची। याकु तो पल्सेटिंग यूनिवर्स जाके हबल आज हबल टेलीस्कोप जोटा अमेरिका नासा पठेइची जोटा आकाश रे रहिची 90 मसियारू से ही सर्वप्रथम एटा देखिबाकू पाइथिले जे विश्व ब्रह्मांड एबे बढ़ी बढ़ी चली किंतु प्रकृति में भूल कथा। आमर शास्त्र गणना अनुसार ब्रह्मांडर प्रथम 50 वर्ष रे सृष्टि बढ़ी चले आ सेकेंड 50 वर्ष रे सृष्टि कमीबाकू लगे। तो ब्रह्मांड को 51 वर्ष चली तामाने आमको देखा जाउची एथिपाई कि बढ़िबार कारण आमे लाइट रो प्रतिफलन ही देखू। आमे सब बेले पास्ट रे बंचू, प्रेजेंट बोली कोनोसी जिंस आमे कहू वर्तमान आमे बंचुना। कारण लाइट आम मान ब्यारियर, बिना लाइट रे आमे किछि देखि परिबा नाही। सूर्यंक ठारू पृथ्वी को किरण आसी पहुंचीबाकू 8 मिनिट 26 सेकेंड नउची, ता माने आमे 8 मिनिट 26 सेकेंड परर सूर्यंक ही देखिबाकू पाउचू। आज यदि सूर्य नष्ट ही जानती ताहले 8 मिनिट 26 सेकेंड परे ही आमे जानि परिबा जे सूर्य आउ नाहंती बोली। ठीक सेही बोली आमे जेते सब आज इमेज उठेइचू जहा सब आपण माने देखिबे विकिपीडिया रे रहिची से सब होची लाइट रो बैरियर। माने एते वर्ष रे की कुआडे पळीबेनी तार सीमा नाही। एते आलोक वर्ष माने असंख्य वर्ष जहाको आमे गणना करि परिबानी से माने परस्पर ठारू परस्पर दूरी जाउचंती। एई कथा वर्तमान टेलीस्कोप देखिबाकू पाउची किंतु यह विगत समय फोटो विगत समय अवस्था जोटा कि हबल देखिथिले आ सेटा को आमे माने वर्तमान पढुछु किंतु वर्तमान स्थिति विषय हमर कोनोसी धारणा नाही। तापरे चतुर्थ मनु होची तामस। तामस माने कौन ना तम गुण बा स्थिर अवस्था को प्राप्त हवा। पृथ्वी तथा अन्यान्य ग्रह माने गैसीय अवस्था रु धीरे धीरे शीतलीकरण होई कठिन अवस्था को प्राप्त हेले। एटा तामस मनुर कैरेक्टर। तापरे पंचम मनु आसुची रैवत। रैवत अर्थात ऐश्वर्यवान हवा। पृथ्वीर अभ्यंतर विभिन्न खनिज पदार्थ रे भरपूर होई गला तथा खनिज लवण को सूक्ष्म भाव में ग्रहण करी बायो जियो केमिकल साइकिल उद्भिद जगतर विकास घटिला जहाकु कि डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी माने ग्रीन प्लांट मानकर उद्भावन हैला। प्रकृति रे जल चक्र लागू हैला आ उद्भिद माने भाश्लेषण बा आलोक संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया माध्यम रे सौर शक्ति रो विनियोग करी फोटोसिंथेसिस करबा को लागिले। पृथ्वी पृष्ठ जैव विभिन्नतार सौंदर्य रे भरपूर होई गला। षष्ठ मनु होची चाक्षुष। चाक्षुष माने कोन चक्षु द्वारा देखिबा। प्राणी जगतर विकास घटिला जो माने दृष्टि शक्ति द्वारा प्रकृति रे सृष्टि को बुझी पारिले तामाने प्राणी इथरे डेवलप हैला। आ वर्तमान चलीची वैवस्वत मनु। वैवस्वत होचंदी विवस्वान बा सूर्यंकर पुत्र। वर्तमान सुधा प्राणी और उद्भिद माने केही निजको प्रकृतिर संतान बोली अधिकार साब्यस्त करि पारि नथिले। माने पूर्वरु जेते मनु से माने केही अधिकार साब्यस्त करि पारि नथिले। मनुष्यर उत्पत्ति हैला जे कि निजको सृष्टिर श्रेष्ठ प्राणी भाबरे प्रतिपादित कला। मनुष्य ही सृष्टिर पुत्र आ सूर्यंकर पुत्र भाबरे अभिहित। मनुंकर नामकरण विश्लेषण रु एटा प्रतिपादित होउची जे प्राचीन भारत रे ऋषि वैज्ञानिक माने मनंतर को एक भूतात्विक समय सारणी बा जियोलॉजिकल टाइम स्केल रूप रे नेइचंती। कारण तांकर जो जो समय जेते माने कल्पना करा जायछि कोनोसी मनीष केबे एते वर्ष बंची परिबनी। तेणु मनु होची गोटे उपाधि। मनु कोनोसी मनीष नहंती। तेणु एई उपाधि अनुसार तांकर समय काल को निर्दिष्ट करा जायछि। मनुस्मृति नेक्स्ट आमे जिबा। भगवान विष्णु बटपत्र उपरे शयन करिसंती। देखिबे आपण आलोचना प्रसंग 19 खंड राति 11टा समय रे ठाकुर को पाखरे आलोचना चलीची। आ ठाकुर को एटा प्रश्न करा जाउची। ठाकुर एमती माने आलाप आलोचना चलीची जे मैनाक पर्वत रे समुद्र मंथन होउची आउ भगवान विष्णु काडे बटपत्र उपरे प्रथमे शयन करथिले एमती आलोचना चलीची। ठाकुर कहउचंदी बट माने कोन
भगवान विष्णु अनंत शयन करथिले बटपत्र उपरे ता माने कौन बट शब्दर अर्थ हैला हुओ ता माने सृष्टि जेभଳି करी हेई चलीची तार गति पथरे जो प्रकारर जिनस गुड़ाक आसबार आवश्यकता रही कालक्रमे ताहा वृद्धि प्राप्त होती ताही होची प्रकृति बट पत्रर तात्पर्य मार्कंडेय पुराण में से समान ही वर्णना जे भगवान विष्णु बटपत्र उपर शयन करचंती एटा संपूर्ण असंभव व्यापार जेतेबेले सृष्टि आरंभ हैला सेतेबेले गोटे पिलाटे केमिति बटपत्र कोठु आसिला गच्छ तो हेई नथिला पुनी बटपत्र उपरे भगवान विष्णु केमिति शयन कले ता माने यह संपूर्ण रूप से अलग कौन जिनस को इंगित करुच्ची कहीं कल्पना ये प्रकार जिनसटा रखा जाइए सेटा को ही हमें विचार करवा मनुस्मृति कहूची प्रथम अध्याय 8 नंबर श्लोक रे सो अभिधाय शरीरात स्वात शिश्रिक्षु विविधा प्रजा अप एव ससर्जौ तासु बीज मवासृजत अर्थात सही परमात्मा निजर शरीर नानाविध संतान मानक सृष्टि करने इच्छा प्रकाश करी प्रथमे जल सृष्टि कले और से निजर शक्ति रूपक बीज को निक्षेप कले एटा ही होची प्रमाण ता माने यह प्रमाण करुची जे जीव सृष्टि हवा पूर्व जलर सृष्टि हैला निश्चिंत रूप से कारण आम जाचु प्रथमे पृथ्वी आज 460 कोटी वर्ष पूर्व सृष्टि होता 100 कोटी वर्ष बा 50 रु 70 कोटी वर्ष जाए कौन जीवन सत्ता नाला से पृथ्वी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस थिला पृथ्वी जलुला एवं जलुची पृथ्वी जलुला तो से ज्वलंत अग्निपिंड जिते तापमात्रा कमिबा लगिला तापमात्रा कमिकी 1000 डिग्री सेल्सियस जिते पहुंचला से उपारीन आ हाल्डेन नाम दुई जन साइंटिस्ट यहाँ प्रमाण करिसेंती विभिन्न प्रकार अमीनो एसिड रु संश्लेषण होई प्रोटीन सब तैयारी हैला माने प्रथमे जल रे हॉट डाइल्यूट सूप बोली गोटे जीवन सृष्टि हैला जहा कि जीवन नथिला पर समय ता भितरे जीवन इम्प्लांट हैला तापरे टेम्परेचर कमी कमी की पृथ्वी रे जतेबेले 100 डिग्री सेल्सियस रे आसी पहुंची थिबो सेतेबेले जो हाइड्रोजन आ माने ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन रे जल बा वाटर सृष्टि हेइथिबो तो जल तो वर्षा प्रथमे हेई पारि नथिबो कारण प्रथमे जलीय बाष्प हेइथिबो जलीय बाष्प गुडाक पृथ्वीर पृष्ठ रे माड हेई आस्ते आस्ते ठंडा हबा को लागिला ठंडा हो का तापरे टेम्परेचर कमी की निश्चित रूप से 50 60 40 रे आसी पहुंची थिबो जे कि वर्तमान मध्य रहिछि तो सेही टेम्परेचर क्रमे वर्षा हबा को लागिला बारंबार की वर्षा बारंबार की जलीय बाष्पर घनीकरण रे पृथ्वीर पृष्ठ आस्ते आस्ते ठंडा हबा को लागिला ठंडा हो का पृथ्वी रे जो खाल ढीप जहाँ भी जमती सब थिला सेठी पानी भर्ती हबा को लागिला तामाने प्रथमे जल ही सृष्टि हेची आ जल रे प्रथमे जीवन सृष्टि हेची सेथिपाई आउ गोटे श्लोक रे मध्य कहा जाउची अपो नारा इति प्रोक्त अपवै नरसुनवः त जदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृत प्रथम अध्याय 10 नंबर श्लोक रे आप बा जलर अन्य नाम होची नारा भगवान को जो नारायण बोली आमे कहूचे एटा ठाकुर मध्य समाज संदीपना बाणी संख्या 510 रे एई कथाटा कहिसेंती आप बा जलर अन्य नाम होची नारा जेहेतु से परमात्मा नरंकर ही संतान नृ धातुर माने जहा गति करे सेतमे ता नारा परमात्मा पूर्वरु बा आरंभरु जल को आश्रय भाव ग्रहण करिसेंती तेणु से नारायण नरस्य अयनम ता माने गतिर मार्ग नर नृ धातु माने गति करिबा अयन माने हैला मार्ग तेणु से गतिर मार्ग तेणु तांको नाम होची नारायण तापरे एई जो शिशुटी बटपत्र उपरे शयन करिछि ऋषिमुनि माने ए प्रकार परिकल्पना काहे की करिसेंती प्रथम कथा जे शिशुटी बटपत्र उपरे शयन करिबा सर्वदा असंभव ता माने एटा किछि अंतर्निहित तत्व को ही सूचना दउछि प्रथम कथा जे भगवान विष्णु बा अनंत दोकस्थायी नारायण बोली आमे जहा को कहू नारायण होचंती निजे सौर शक्तिर उत्स आमे सूर्य को भी सूर्य नारायण बोली कहू तांको पानी दऊ अर्घ्य दऊ नारायण होचंती से सौर शक्तिर उत्स बटपत्र ता माने प्रथमे ग्रीन प्लांट माने तयारी हेले ग्रीन प्लांट तयारी हबारु ही फोटोसिंथेसिस हैला तेणु बटपत्र होची से ग्रीन प्लांट बा उद्भिदर जो हरित कणिका बा क्लोरोफिल रे ही सूचक आउ तांकर बाम हस्त प्रसारित हेची उपरकू तामाने वायुमंडल रु अंगारकाम्ल बाष्प को किए से बटपत्र आहरण करुची बाम पाद जल स्पर्श करिछि तळुकु रहिछि देखंतु तांकर बाम पादटा तामाने उद्भिदर मूल देई जल आ खनिज लवण शोषण करुछि शिशुटी दक्षिण पादर अंगुष्ठ को स्वयं चुचुमुची
देखि पार्थ्वे फोटो रे भाश्लेषण प्रक्रिया माने आलोक संश्लेषण बा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रे तयारी खाद्य उद्भिद गुडा को निजे ही ग्रहण करूची ता माने ऑटोट्रोपिक प्लांट माने सब ऑटोट्रोपिक निजर खाद्य से माने निजे प्रस्तुत करि पारुचंती एटा ही भगवान विष्णुंकर बटपत्र उपरे शयन सृष्टिर आदि शयन बोलिया को कहा जाए। नेक्स्ट तो आधुनिक विज्ञान जीव सृष्टि को भौतिक आ रासायनिक प्रक्रिया रे ग्रहण करुथला बेले आम मानकर जीवन तत्व किंतु ताको कहूची यह 6 गोटी तत्व को नहीं हेची महतत्व एटा सब रहिची आम मानक भितरे ए सब तत्व गुडा रहिची बोली आम प्राचीन ऋषिमुनि मानकर मत आ यह प्रकृत रे भी रहिची कारण पाश्चात्य विज्ञान कोन कहूची जति कि गुरुत्वपूर्ण नुहे आमे आम विज्ञानटा भी जदि खोजी पाऊ ता भितरे बहुत किछि रहिची महतत्व होची कॉस्मिक इंटेलिजेंस बा बुद्धि बुद्धिटा आम मानक भितरे रहिची तेणु ही तो आमे एते विवेचना करि परछु ग्रहण करि परछु विचार करि परछु तापरे आसला अहं तत्व बा अहं भाव इंडिविजुअल प्रिंसिपल जहाको कि आमे अस्मितार प्रवृत्ति बोली कहू यह प्रत्येक जीव भितरे रहिची ता नहेले जीव सत्व संभव हेई पारि नथांता तापरे आसला मन तत्व जहाँकि कॉस्मिक माइंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन को कहा जाए मन भी रही द्वारा आमे माने किछि भाबी पारुछु मानसिक स्तर रे चिंता और चेतना करि पारुछु तापर आसला पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब गुडा कौन ना सेंस ऑर्गन एटा रहिछि बोली ही आमे सेंसिटिव पार्टिकुलर गुडा को जानी पारुछु ग्रहण करि पारुछु तापर आसुछि हमर पंचेंद्रिय कर्ण त्वचा चक्षु जिह्वा आ नासिका एमानक द्वारा भी हमें सेंस नहीं पारुछु पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल क्षिति जोटा आमे कहूचे पृथ्वी तत्व बा माटी एई माननकु नेकी ही आम मानकर शरीरटा गठित हेछि तेणु भगवान विष्णु जे बटपत्र उपरे शयन करिसंती आ आम मानकर जीवन षड तत्वटा एया ही प्रमाण करूची जे सृष्टिर आदि पर्याय रे प्रारंभिक पर्याय रे जेतेबेले किछि नथिला सेतेबेले एई भली भाबरे ही जीवन धारा व्याप्त हबाकु लागिला। नेक्स्ट तापरे आमे देखिबा जे मधु आ कैठव दैत्यर बद्ध पुराण रे वर्णना करा जायछि कि जेतेबेले भगवान विष्णु सृष्टि हेले अलगा सब देवता माने सृष्टि हेले भगवान विष्णुंकर कानरु कर्ण मळ पतित हेला से सोईचंती अनंत माने शयन रे सोईचंती तांकर कर्णरु कर्ण मळ पतित हेछि से किछि जानि पारुनांती से ध्यान रे सोईचंती एमति लेखा जायछि पुराण रे वर्णना तो कानरु कर्ण मळ पतित हेला आ सेथुरु जो दुई जण असुर तळे पड़ी गले से माने कुआडे मधु आ कैठव नाम रे परिचित हेले एई कर्णमळटा कोन कर्णमळ माने हमर जो कानर गई बोली हमें कहू दैट इज सेमी लिक्विड फॉर्म पूरा भी हार्ड नुह कि पूरा भी लिक्विड फॉर्म बा तरल नुही ताको अर्ध तरल अवस्था बोली हमें कहिबा ता माने पृथ्वी रे आस्ते आस्ते गैस तो थिला गैसीय पिंड रु आस्ते आस्ते कठिन हबाकू लागिला से कठिन गैस रु कठिन हबा भितरे प्रथमे तरल हबो तरल रु अर्ध तरल हबो अर्ध तरल परे कठिन हबो तेणु आमर पृथ्वी भितरे वर्तमान भी जो सब लाभा गुडाक देखा जाउची ता माने पृथ्वी रो गरम हबा प्रक्रिया रे एई सब जो लाभा गुडाक उद्बीरण होउची बा मैग्मा गुडाक बाहरुची आग्नेयगिरि रु सेई गुडाक होउची कर्णमळ ता माने सेई सब धातव पदार्थ आ खनिज पदार्थ वर्तमान भी अर्ध तरल अवस्था रे रहिछि सेति पृथ्वीर कोरे मैग्नेटिक फील्ड रहिछि आम वायुमंडल भी धरी रखिछि आमे बंचिछु तेणु कर्णमळ होउछि से अर्ध तरल खनिज पदार्थ मानक ही सूचना दउछि तो एइटा जेतेबेले पडिला सेथुरु मधु आ कैठव नाम रे दुई जण दैत्य उत्पन्न हेले जो माने कि विष्णुंकर देहरु जेतु बाहर थिले अमर थिले से मरिबा संभव हेलानी तो से माने केही जेतु नथिले का संगे युद्ध लागिबाकू निजे बहुत समय सोइले तापरे बहुत खाइले तापरे देखिले जे कुआडे किछि नाही सारा विश्वटा खाली 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 रहिछि तापरे से माने आसिक देखिले जे एमिति जणे लोक ये कोन अनंत शयन करिसंती से तांको संगे कहले जे आमे तुम संगे युद्ध लागिबू भगवान विष्णु कहले तले ठीक अछि युद्ध लाग एमती कुआडे केते कोटी कोटी वर्ष बीती गला युद्ध लागि कि तापरे से माने युद्ध लागि कि कुआडे हालिया हेई गले तापरे से माने स्वयं ही इच्छा प्रकाश कले जदि तुमे हमकु युद्ध रे हरेई दबो कि भगवान विष्णु कहले तुमे जदि हमकु युद्ध रे हरेई दबो ताहले
ଆମେ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ବର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜେ ମାଗି ନେଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଏ କାହାଣୀ ଏ ପ୍ରକାରର। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ମଧୁ ଆଉ କୈଠବ ନାମକ ଦୁଇଟି ଏଡେ ବଡ ବଡ ଦୈତ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ କି ମରିଲା ପରେ ସେଇଥିରୁ ଆମର କୁଆଡେ ଜଳ ଭାଗ ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ମେଦରେ ମାରିକି କୁଆଡେ ପୁରା ପାଲିସ କରି ଦିଆଗଲା ପୃଥିବୀରେ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ କୁଆଡେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେ ଅସୁର ମାନେ କେଡେ ବଡ ହେଇଥିବେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯେତେ ଭାଗ, ଗୋଟେ ଭାଗ ବି ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ରହିଛି, 3 ଭାଗ ଜଳ, ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେତେ ବଡ ବଡ ଅସୁର ତାହେଲେ ହେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବି ମେଦିନୀ। ମଧୁ ଆଉ କୈଠବର ମେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାନେ ମେଦିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କଣ ତା ମାନେ? ମଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳ। ମଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମହୁ ବି, ମଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଦ ବି। ତ ଏଠି ଜଳ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ ହବ। କୈଟଭ, କୀଟ ଭା ପଣ, ତାମାନେ କୀଟ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। କୀଟ କହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ବର୍ଗର 9 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଗୋଲ କୃମି ଆଉ ଚେପ୍ଟା କୃମିଙ୍କୁ ବି କୀଟ ବୋଲିକି ହିଁ କହନ୍ତି। କୀଟ ମାନେ ନ୍ୟୁନ ସ୍ତରୀୟ, ମାନେ ଭାରତର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୀଟ କହିଲେ ନ୍ୟୁନ ସ୍ତରୀୟ ଜୀବ ବିଶେଷ। ତାମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁନ ସ୍ତରୀୟ ଜୀବ ବିଶେଷ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିଆ ମାଟିକୁ ଖାଏ, ତାହା ଆନିଲିଡା ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ କୀଟ ବୋଲି କହୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କୀଟ ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉର୍ବର କଲେ। ଆଉ ଜଳ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜଳ ଆଉ ମୃତ୍ତିକାର କମ୍ବିନେସନରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଆଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁ ଆଉ କୈଠବ ନାମକ 2 ଜଣ ଦୈତ୍ୟ। ଦୈତ୍ୟ ପୁଣି କାହିଁକି? ଦୈତ୍ୟାକାର କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ଯୋଉମାନେ କି ବିଶାଳ ଆକୃତିର। ତ ଜଳ 3 ଭାଗ, ମାନେ କେତେ ବିଶାଳ। ଆଉ ସ୍ଥଳ ବି ଗୋଟେ ଭାଗ। ଏତେ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି 7ଟା ମହାଦେଶ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ତାକୁ ବି ଦେଖି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ତାର ବିଶାଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଦୈତ୍ୟକାୟ ଶରୀରର ଅନୁମାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମୁନି ମାନେ। କାରଣ ଏହା ସେଇ ସମୟର କଥା ଯୋଉ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ବିକାଶ ହେଇନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ତତ୍ଵକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ, ୟା ପରେ ଆସୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ତ ଏମିତି ମଧୁ ଆଉ କୈଠବ ନାମଙ୍କର 2 ଜଣ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ମେଦରୁ ମେଦିନୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ସବୁ ଅସୁର ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବୋଲି କଥା ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଥା ଆମେ ଟିଭିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ପୁରାଣରେ, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁରାଣରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୁଏ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ କୁଆଡେ ପୁଣି 12 ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଟା କଣ? ଠାକୁରୀଟା କହୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସହମୁଦ୍ରାୟାମ ମୁଦ୍ରାୟା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରମ୍। ନିଜକୁ ମୁଦ୍ରା ଯୁକ୍ତ କରିବା, ନିଜକୁ ଧନ ଯୁକ୍ତ କରିବା ହିଁ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରାବାର ବା ରତ୍ନାକର ବୋଲି ବି କହୁ। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କୁଆଡେ ବହୁତ ରତ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ବି ରତ୍ନ ରହିଛି। ସବୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ସମ୍ଭବ ହେଇନୁ। ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ କୋଟି କୋଟି, ମାନେ ନଟ କୋଟି କୋଟି, ବିଲିୟନ ଟ୍ରିଲିୟନ ରୁପିଜ ରୁ ବି ଅଧିକା ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ପାଇପାରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯଦି ଖୋଜା ଯାଏ। କାରଣ ଏତେ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାରର ସବୁ ରହସ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ତା ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁନା। ତେଣୁ ତାକୁ ରତ୍ନାକର ବା ପାରାବାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉଥାଏ, ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କୁହାଯାଇଛି, ୟାର ପୁଣି ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କଣ? ଏଇଆ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ରହିଛି, ଏଟା କୁର୍ମ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ତଥା ଅଲଗା ପୁରାଣ ଗୁଡାକରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ପୁରାଣରେ ଯେ ହଜି ଯାଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେବତା ଓ ଦାନବ ମିଳିତ ହେଇ ଉଦ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନ୍ଦର, ମନ୍ଦନ ପର୍ବତ ବା ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ବା ମୈନାକ ପର୍ବତ
ତିନିଟା ନା ତାର ରହିଛି। ସେ ଯୋଉ ମଝିରେ ପାହାଡଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାଳ୍ପନିକ। ଗୋଟେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ରହିବ, ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଗର୍ଭ, ଏତେ ମାନେ ଗଭୀର, ତା ଭିତରେ କେମିତି କିଏ କୋଉଠି ଛିଡା ହେବେ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ସାପଟାକୁ ଘଷିବେ, ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଏହା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସାପଟା ପୁଣି କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ, ସେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ ନାଗ, ଯାହାଙ୍କର ମାନେ କୋଳରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ। ସେ ବାସୁକୀଙ୍କର ବଡ ଭାଇ, ଯେ ବାସୁକୀ ପୃଥିବୀକୁ କୁଆଡେ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ମାନଙ୍କ ପୁରାଣର ମତ। ସାପଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଟଣା ଓଟରା କଲେ ସେ ପାହାଡରେ, ସେ ମାନେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଦେହରେ ପୁଣି ବିଷର ଜ୍ୱାଳା ହେଲା, ସେ ପୁଣି ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ତାର ଭଲ ହେଇଗଲା। କେତେ ପ୍ରକାରର କଥା, ତାମାନେ ପାହାଡରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ବି ତପସ୍ୟା କରିପାରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସବୁ ମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେବତା ଆଉ ଦାନବଙ୍କ ମିଳିତ ହବାରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ତାହାର ଚାରିପଟେ ଅନନ୍ତ ନାଗକୁ ମନ୍ଥନ ରଜ୍ଜୁ ରୂପରେ ଗୁଡେଇ ଦିଆଗଲା। ଦେବତା ଆଉ ଦାନବ ମାନେ ଅନନ୍ତ ସର୍ପର ଦୁଇ ମଙ୍ଗ ଧରି ମନ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଘୁରେଇଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ବିରାଟକାୟ କୁର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନିଜର ବିଶାଳ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧାରଣ କଲେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ କୁଆଡେ 12 ଗୋଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଐରାବତ, ହସ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର, ଧନୁ, ଅମୃତ ହସ୍ତରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, କୌସ୍ତୁଭ ମଣି, ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ, ରମ୍ଭା, ସୁରଭିଧେନୁ, ସୁରା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଘୋଡା। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଦେବତା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିବା ସ୍ଥଳେ କେବଳ ସୁରା ହିଁ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମେଦିନୀ ନାମକ ମୋହିନୀ ନାମକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଛଳନାରେ ଅମୃତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ଆଉ ଅସୁର ମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡିଲେ। ଶେଷରେ ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିବା ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ପାନ କରି ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରୁ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କର ତଣ୍ଟି କୁଆଡେ ନୀଳ ପଡିଗଲା, ସିଏ ପୁଣି ବେହୋସ ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏମିତି କେତେ କଥା। ତ ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଏଇ ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାଟା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବାକୁ ନବା ଯେ ବାରମ୍ବାର କି ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପୁନଃ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏହା ବହୁ ପ୍ରମାଣିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ 6 ଥର ମହାପ୍ରଳୟ ମାନେ 5 ଥର ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇ ସାରିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ କି ମହାପ୍ରଳୟ 6 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡାଇନେସର ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଡ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମାଡ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରାୟ ହିଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ବଡ ହିମ ଯୁଗ ବା ବରଫର ଯୁଗ ବି ଆସିଥିଲା। ତ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଳୟ ପରେ 5 ଥର ପୁଣି ହିମ ଯୁଗ ବି ଆସିଛି। ମାନେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା, ତେଣୁ ଚାରିଆଡେ ବରଫ ଜମିଯାଏ। ସେ ବରଫରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାନବ ମାନେ ବି ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ୟେତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ବରଫ ମାନବ, ଯୋଉମାନେ କି ବିଶାଳ ଆକୃତିର। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସମୟରେ କୁଆଡେ ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 21 ହାତ, ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତା କୁଆଡେ 14 ହାତ ହେଇଗଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୁଆଡେ ସେ 7 ହାତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ହଉଛି ଆମେ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ, ନିଜ ହାତରେ ସମସ୍ତେ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ। ଏମିତି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ସୂଚନା ଦଉଛି ଯେ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗର ପ୍ରଳୟ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଅଂଶାବଶେଷ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ସବୁ ବିଶାଳକାୟ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଅଂଶାବଶେଷ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଏତେ ବଡ ଜୀବ ମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତ କୋଉଠି ରହିନଥାନ୍ତା। ବିଶାଳକାୟ ଡାଇନେସର, ଯିଏକି 10 ମହଲା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାଇଟ, ମାନେ ଟାଇଟାନ ବୋଆ ସାପ, ଯେ କି ଆଜିର ଆନାକୋଣ୍ଡା ସାପ, ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ ସାପ, ତାର 2 ଗୁଣା। ମେଗାଲୋଡନ ସାର୍କ, ଯେ କି ଆଜିର ସାର୍କର ତ 10 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକା। ଏତେ ବଡ ବଡ ବିଶାଳକାୟ ଜୀବ, ଆହୁରି ଅନେକକୁ ଆମେ ଖୋଜିଛୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ତାର ଅଂଶାବଶେଷ, ତାର ଫସିଲ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ପାଉଛୁ। ତାମାନେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଅନେକ ଜୀବ ପୃଥିବୀର ଗର୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେଣି, ଲୀନ ହେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ବି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇନୁ। ଆମ ପରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ଏମିତି ଗଡି ଚାଲିବ, କାରଣ ପୃଥିବୀ 460 କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଜମା ନାହିଁ। ପ୍ରତି 25 କୋଟି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଗୁଡାକ ସବୁ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲି କହୁ। 25 କୋଟି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଥରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ସମାନେ ଗୋଟେ 7ଟା ଯାକ ମହାଦେଶ ଗୋଟେ ମହାଦେଶ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଳଭାଗ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବୃହତ ଜଳଭାଗ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ କି ପାଞ୍ଜିଆ ପାନ୍ଥେରା ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବହିରେ ପଢିଛୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କେତେ ବିଶାଳ ଏ ସୃଷ୍ଟି
सृष्टि ताको परिकल्पना करिबा आम मानकर साध्य सापेक्ष किंतु आम ऋषिमुनि माननकु बहुत बहुत धन्यवाद जो माने कि पुराणर किंवदंती माध्यम रे होउ पछे आम माननकु सृष्टि तत्वटाकु धरेई पारिछंती आमे किछि किछि तो इंडिकेशन पाई पारुछु जे एई भली भाबरे निश्चिंत रूपे पृथ्वीर क्रम विकास हेछि विश्व ब्रह्मांडर कथा तो आमे जानुना किंतु पृथ्वीर क्रम विकास कथा आमे जानू तो यही जो कथा जो कही लास्ट टाइम पूर्वे 6 कोटी वर्ष पूर्वे बरफर जुग आसीथिला तो एटा भूतत्वविद माने मध्य प्रमाण करुचंती जे अतीतरे पृथ्वीर जीवर सृष्टि ध्वंस हवा समय रे जो संधान मिलिछि ताकि हिमजुग नाम रे परिचित माने बरफर जुग एही समय पृथ्वी सारा घन बरफ रे आवृत हेइथिबारु एही प्रकार सूचनाटा मध्य आसीछि एही परि प्रथम हिमजुग आज को 700 नियुत वर्ष पूर्वे प्री कैम्ब्रियन जुगर एरोजोइक पीरियड रे हेइथिला आ द्वितीय थर ପାଇଁ कि 250 नियुत वर्ष तळे पालियोजोइक समय रे तृतीय थर 5 लाख वर्ष पूर्वे प्लियोसिन समय रे पृथ्वी को आसीथिला बोली वाल्टर वालेरिस का मत वैज्ञानिक मानकर मत एमती प्रति 25 कोटी वर्ष रे थरे ध्वंसर लीला संगठित हुए जहां हमें पाइछु आहुरी या पूर्व केते हेइथबो एटा केवल वैज्ञानिक मानकर गोटे गोटे गणना गोटे गोटे रिसर्च किंतु प्रकृति रे कोन हेछि सेटा हमें कहि परिबानी कारण एते कोटी कोटी वर्ष तळर कथा की केमती कहि परिबो तेनु किछिरा एविडेंस को नेई कि ए प्रकार मंतव्य को उपस्थापना करा जायछि तेबे हमें देखिबा जे जो समुद्र मंथनर तात्पर्यटा कोन प्रलय रे सृष्टिर केते गुड़ा ऐश्वर्य लुप्त हो गला बोली पुराण रे वर्णना रही जहाँकि जे कोनसी प्रलय परे परिवेश धन जीवन क्षति को ही सूचना दउछि प्रलय साधारण भाव में जल प्लावन द्वारा ही समाहित हुए तेणु ऐश्वर्य गुड़ी को समुद्र गर्भरे लुप्त हो गला बोली धारणा करा जायछि ए क्षेत्र रे मंथन करा जिबा ता माने किछि निष्कर्ष बाहर करा जिबा समुद्र विश्व ब्रह्मांडर अनंत महाजागतिक समुद्र भाव ही ग्रहण करा जिबा श्रेयस्कर अनंत नाग को मंथन रज्जु भाव में व्यवहार करा जायछि अनंत माने कोन जहार अंत नाही जहार शेष नाही अर्थात विश्वर प्रवाहमान समय सह यह तुलनीय ब्रह्मांडर समय केबेठु आरंभ होईछि आउ केबे शेष हबो ताहा मनुष्यर चिंताधारार बाहरे अर्थात समय ही अनंत सापटीए जेभली खसखस होई धीरे धीरे चली जाए समय सही परि ज्ञात बा अज्ञात सारे निशब्दरे गति करे एही दृष्टिकोण अनंत होची समुद्र मंथन रु ऐश्वर्य गुड़िकर समयानुक्रमे उद्भासित हबार प्रतीक तामाने जो अनंत नाग माने नागटा सहित कहीं तुलना करा जायछि कारण आपण माने समस्त देखंती जे नाग साप केमती खसखस की चल जाय जणा पड़े ना सेमती समय आज भी केते माने सहज रे गोटे दिन हम मानकर चली जाउछि हमें जानि पारुनु हमकु भी आज एठी 50 60 70 वर्ष हे गलानी आमे भी मरि जिवु पुणी जन्म हबु केते एमती सृष्टि केते हजार कोटी वर्ष हेलानी चलीची तेणु ए अनंत नाग होची सेई सापर चंचलतार प्रतीक जो थे कि समय प्रवाहमान होची आउ से जो मंदराचल पर्वत रही बा मंथन दंड बोली कहा जाउची मंदर शब्दर अर्थ कौन मंदराचल पर्वत मंद शब्दर अर्थ धीर धीरे धीरे चलिबा तेणु मंदर अर्थ बा मंथन प्रक्रिया रे व्यवहृत दंड अति उग्र भावरे बा अत्यंत धीर भावरे घूर्णन न होई एक प्राकृतिक गतिशील बेगरे घूरिबाकु लागिला एथिरु बोध होची समयानुक्रमे धीरे धीरे लुप्त होइथिबा ऐश्वर्य गुडाक पुनः प्रकाशित हैला कारण पहाड़टा जहाँ सूचना दउची ताकु धीरे धीरे मंथा गला पहाड़टा केबे जोर जोर मंथन हेई परिबनी तेणु समय क्रमे पहाड़र मंथन हैला ता माने लुप्त हेइथिबा ऐश्वर्य गुडाक पुनः गोटे प्रलय परे पुणी जाग्रत हबाकु लागिला आ मंथन समय रे एई जे 12 गोटी ऐश्वर्य निर्गत हैला ता भितरे प्रथमे आसिला उच्चैश्रवा अश्व उच्चैश्रवा अश्व से पुणी कौन उच्च श्रवण करि परथुबो ता माने बहुत उच्चा जे सुनी पारुथुबो आ तार कोडे वर्णना करा जायछि पुराण रे तार कोडे 7टा मुह तो एटा होची कहार सूचना आ सूर्यंकर भी सप्त रंग रही बोली ही कहा जाए ए जो सप्त रंगटा एया सूचना दउची जे सदा सर्वदा यह कर्म चंचल आमे जानू जे घोड़ा होची कौन शक्तिर परिमापक घोटकटी माने अश्व पावर हॉर्स पावर लगे कि आमे माने आगो जाउथलु एबे मध्य गाड़ी रे
हॉर्स पावर मध्य कह जाइछि तामाने प्रलयर गांभीर्य परे आकाश रे सौर शक्तिर आविर्भाव हैला एई जो सूर्यंकर जो सप्त माने रथ रहिछि तांकर रथ रे सातटी घोड़ा रहिछि से माने होचंती कोडे उच्च श्रवा अश्व जो माने कि उच्च श्रवण करि पारंती तामाने सूर्यंक भितरे ही प्रकृति रे सौर तापर विकासीकरण होबाकू लागिला हॉर्स पावर माने सूर्यंकर उत्ताप धीरे धीरे बढ़िबाकू लागिला तापरे आसला ऐरावत हस्ती पुराण रे वर्णना कराइछि कि ऐरावत हस्ती कुआडे संपूर्ण धळा ए ऐरावत हस्ती कुआडे निजर बहु सुंडरे सहस्र सुंडरे जल वृष्टि करे एमती ही वर्णना करा जाइछि तेणु एमिता गोटे हातीटा सहस्र सुंड तार पुनी कोठु आसीबो से पुनी कुआडे इंद्रंकर वाहन प्रकृति रे ऐरावत हस्तीर जो सप्त सुंड रहिछि से होछि कला मेघ आम मानकर पुराण रे विभिन्न प्रकार मेघ को विभिन्न नामकरण करा जाइछि पाश्चात्य गवेषक माने मध्य मेघर विभिन्न नामकरण करिसंती जेमिति कि मातंग अभ्र मातंग मत मातंग एमती सब विभिन्न नामकरण करा जाइछि तेणु एई जो ऐरावत हस्ती होछि सेई मातंगर प्रतीक अर्थात कला मेघर प्रतिनिधि वर्षा भली जल को सेचन करिवार प्रकृति इंद्रा होचंती वर्षार देवता आ तांकर वाहन होछि एई ऐरावत हस्ती तामाने जला चक्रर पुनः संस्थापन हैला तामाने हाइड्रो जियोलॉजिकल साइकिल पुनः चलिला कारण ऐरावत शब्द को भी जदि आपण भांगी देबे इरावत युक्त अ इरा शब्दर अर्थ जल तामाने जल जे वृष्टि करि पारे से हैला ऐरावत तामाने जल चक्र एथिरे वृद्धि प्राप्त होबाकू लागिला तापरे कौस्तुभ मणि उत्पन्न हैला कौस्तुभ मणि मणि माने कोन ताकू पुनी भगवान विष्णु निजर मस्तक रे धारण करे मणि माने होची संपद मणि माने हला रत्न तेणु आम मानकर जो भूतत्व संपद पृथ्वीर भितरे जो माटी भितरे जो सब संपद गुडाक लुचि रहिछि सेई गुडाक होची भूतत्व संपद सर्वव्यापी विष्णु यहाँ को धारण करिसंती से सर्वत्र व्यापक हेचंती जल चक्र सहित समन्वय रक्षा करिबा पई कि खनिज लवण चक्र मध्य हेला आमे जो लवण गुडाक पाउछु विभिन्न प्रकार सॉल्ट गुडाक पाउछु तामाने एई सब जो खनिज लवण गुडाक होची सेही मणि सदृश से गुडाक नथिले भी पृथ्वी पृष्ठ रे कोनोसी काम हुअंता नाही एहा ही कौस्तुभ मणिर प्रतीक पारिजात वृक्ष ठाकुर कहते पारिजात मान है पारि बारु जात पार पार धातुर माने शक्ति बा सामर्थ्य पारि बारु जात तेणु पारिजात तो उद्भिद होची जगतर प्रतिनिधि उद्भिद बिना जगत रे बंचिबा असंभव समस्त इच्छा पूरणकारी अर्थात वृक्ष ही आम मानकु खाद्य वस्त्र बासद बास आउ औषध इत्यादि प्रदान करुछि तेणु प्लांट रो डाइवर्सिटी हबाकू लागिला माने समुद्र मंथन हैला परे ता माने प्रलय हैला परे एई सब जिंस पृथ्वी पृष्ठ रे हबाकू लागिला तापरे शंख अमेरुदंडी प्राणी जगतर विकास हैला प्रथमे अमेरुदंडी प्राणी तापरे मेरुदंडी प्राणी तापरे सुरभि गाई आसिला मेरुदंडी प्राणी प्रतीक गाई हैला मेरुदंडी प्राणी गोमाता पशु जीवन आवश्यकता कडेट मानकर इवोल्यूशन हैला सेथुर लक्ष्मी बाहरिले लक्ष्मी होचंदी प्रकृति लक्ष्मी आउ गोटे भी प्रतिशब्द तांकर प्रकृति सुजला सुफला अन्नपूर्णा सर्वव्यापी विष्णुंकर से होचंदी पत्नी अर्थात परिपूर्ण प्रकृतिर विकास होबाकू लागिला धनु बाहरिला जीव जगतर प्रमुख प्रकृति आहार निद्रा भय मैथुन एई सब जो मनस्तात्विक प्रकृति रही समस्त जीव जगतर तथा मनुष्य जगत सहित जड़ित धनुर व्यवहार मनीष भयर मुकाबिला करिबा पई कि जन्म नेला तामाने मनीष निज भितरे भय को रक्षा करिबा पई कि से जीव जगत संगे लढिबा पई कि निजको शक्ति प्रदान कला धनु होची तार प्रतीक चंद्र बाहरिले चंद्र को तेणु आम मामू कहू कारण समुद्र मंथन रु लक्ष्मी भी बाहरी थिले पुणी चंद्र भी बाहरी थिले तेणु लक्ष्मींकर भाई लक्ष्मी जेहेतु समस्त जगतर माँ आ चंद्र समुद्र मंथन रु बाहरले तेणु सी ही गला आम समस्तंकर मामू प्रकृत कथा चंद्र विभिन्न औषधीय गछ मानकर औषध गुण बाहरे विभिन्न ग्रह नक्षत्र रे तांको आनिबार उपदेश मध्य शास्त्र रे रहिछि तेणु चंद्र होचंदी मनर प्रतीक सांसारिक सुख संभोगरे तल्लीन हबार प्रतीक शीतलतार प्रतीक चंद्र किरण रे सोइबा पई मना करा जाय कारण ता देह ऊपर कुप्रभाव पकाए
कारण राति अंगारकाम्ल गैस गुड़ाक सब छाड़ती गछ मैंने से देह अंगारकाम्ल अधिक हेले मनुष्यर जीवन प्रति क्षति पहुंचे पारे तार अंग प्रत्यंग गुड़ाक नष्ट हबार संभावना रही तेणु चंद्र शीतल कारक ग्रह होता हेतु मनोकारक ग्रह होता हेतु मन उपरे प्रायतः ही से प्रभाव पकाती से सुरा बा मद्य उत्पन्न है जहाँकि असुर मान प्राप्त है मद्य कौन मदमत्ता तार प्रतीक सांसारिक सुख संभोग भितर तल्लीन रही निजर गति प्रथ को हजेई दबा निजे से विलीन ही चली जावा एटा ही हूँ मद्यर प्रतीक अर्थात उन्मत्त होपर आसला रंभा बा नारी विशेष स्वर्गर प्रमुख अप्सरी रंभा बोली वर्णना करा जायछि संभोग तथा कला संगीत एवं नृत्यर विकास है जहाँ जीवन पाई की दरकार ता हूँ रंभार सूचना अमृत आसिला सुस्वास्थ्य आ सदा सर्वदा बंची रहिबा पाई की मानसिक अभिलाषा सुंदर हवा दरकार सुंदर खाद्यपेय हवा दरकार सुंदर चिंताधारा हवा दरकार जहाँ की अमृत नाम कथित हलाहल विष प्रकृति को हिंस्र प्रभाव रे आचरण कले बा मंथन क्रिया तत्काल ऐश्वर्य मिल पारे किंतु शेष परिणति विषमय हो पारे हलाहल विष शेष या ही सूचना देला जे प्रकृति उपरे जदि अतिशय आमे माने अत्याचार करू वर्तमान जेमती अवस्था गरम होची आगु को आम मानकर अस्तित्व हजि जीव सबु समुद्र कूल सहर गुड़ाक बुड़ी जीव तामाने यह सूचना दउची जे अति अति लेंबु चिपुड़िले पिता जति अति औद्धत्यामी आमे माने प्रकाश करिवु ताले निजे ही निजको ध्वंस करिवु आ आम मानकर मंगल तो हबनी बरम अमंगलटा यथा संभव जेते भाबरे हबा कथा ता हेइ जीव एटा तार ही सूचना तेणु समुद्र मंथन रु बाहरी थिबा जो ऐश्वर्य गुड़ाक यही सब सूचना गुड़ाक हमको प्रदान करुची नेक्स्ट या परे आसुची भगवान प्रथम अवतार ताहेला मत्स्य अवतार मत्स्य पुराण कूर्म पुराण बराह पुराण वामन पुराण मार्कंडेय पुराण समस्त पुराण रे एका जेहेतु पुराण गुड़ाकर समय काल रचना काल पाखापाखि एका तेणु सेठी एई जिंस को परिकल्पना करा जायछि मत्स्य अवतार कौन पई हिची ना शंखासुर माने शंखासुर नाम गोटे असुर थिला से कुआडे ब्रह्मांकर वेद को चोरी करि नेला तो ताकू केही पारलेनी से जाई कुआडे समुद्र भितरे लुचि गला आउ ताकू केही भी पारलेनी खोजी तेणु भगवान विष्णु पाखे प्रार्थना कले भगवान विष्णु मत्स्य अवतार धारण करी से शंखासुर को बद्ध कले एई प्रकार माने किंबदंती खंजा जाइछि आउ से मत्स्य भी आपण माने टीवी रे देखिथिबे प्रथमे छोट थिला प्रथमे आमर जो 7 जन माने प्रलयकार 7 जन ऋषि बंची थिले जांको आमे सप्तर्षि बोली कहू क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि एई 7 जन ऋषि को ही से उद्धार करिसंती प्रलय काल रे मार्कंडेय ऋषि को भी कोडे उद्धार करिसंती मार्कंडेय पुराण रे वर्णना रहिछि ए ऋषि मुनि माने किए ताहले ताले प्रलय सरी गला परे जो ऋषि मुनि माने बंची रहिले ता पुनी किभଳି करी समस्त तो विलीन हेले ऋषि मुनि माने पुनी बंचिले किभଳି ताले ऋषि शब्दर अर्थ कोन अनुशीलन करिबा रुष धातुर माने गमन पापण आ तृपण तामानी जो माने सदा सर्वदा आचरणशील ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्तित्व सेई माने ही कुशल कौशल करी माने सृष्टि को बंचेई रखंती तांकर पुण्य बल रे तांकर ज्ञान बल रे तांकर विद्वत्ता बल रे एई सृष्टि रे से माने निजे मध्य बंची रुहंती तामाने ए ऋषि मुनि माने होचंती तार प्रतीक जो माने कि ज्ञानी व्यक्तित्व जो माने कि गुणवान व्यक्तित्व जो माने कि पुण्यवान व्यक्तित्व तो यही ऋषिंकर कमंडलू रे कुआडे गोटे माछ आसिकी कुआडू पड़िला स्वर्गरु गळिला बोली लिखा हैछि से माछटी कमंडलू रे प्रथमे रहिला तापरे देखिले जेतेबेले कमंडलू भितरे पानीटा अशौच हेई गला कारण माछटा रहिला तो सीए ताकू कोन कले ना कुंडरे नेकी छाडले तापरे सेठी भी कुआडे से माछटा बढ़िबाकू लागिला तापरे ताकू नेकी बंधरे छाडिले तांकर पोखरी रे छाडिले सेठी मध्ये से जागा हेलानी तापरे ताकू नेकी कोठी छाडले ना नदी रे छाडले नदी रे भी जागा हेलानी ताकू नेकी समुद्र रे छाडिले तापरे भगवान विष्णु तांकर प्रकृत स्वरूप को आसिले तापरे शंखासुर संगे युद्ध लागिले एई कथाटा कोनटा एटा छोट माछ थिला तापरे टिके बड़ हैला तार केते इंच मध्ये लेखा जाईछि एई सब कथाटा कोन सूचना दउछि माछ अवतार हबा पूर्व को पुनी शंखासुर को से विनाश करिसंती तो एइटा कोन एइटा एया सूचना दउछि जे प्रथमे आम मानकर जो जीव विभाग रही ताहा 9 प्रकारर ताहा अमेरुदंडी प्राणी जगत वर्तमान सुधा विवर्तन क्रम रे 9 प्रकारर प्राणी बा अमेरुदंडी प्राणी मानक आमे पाइछु प्रथमे होचंती एककोशी
बा आदि जीव जो मानक आमे प्रोटोजोआ बोली कहू। तापरे द्वितीय रे आसुचंदी छिद्राळ बा पोरिफेरा, छिद्र छिद्र से मानक देह रे थाए। तृतीय रे प्रबाळ जातीय बा सिलेंटेरेटा बा एकन नाली देही बोली मध्य कहंती। तापरे आसला प्लाटी हेलमिन्थेस बा चेप्टा कृमि, एमाने रोग करांती आम देहरे अद्यावधि भी एमाने रोग करौचंती। गोल कृमि बा नेमाट हेलमिन्थेस एमाने मध्य आम देहरे रोग करौचंती। तापरे आसला अंगुरीय माळ वर्ग बा एनिलिडा, जो माने जिया जिया होची एनिलिडा वर्ग रो अंतर्भुक्त। एमाने समस्त अमेरुदंडी प्राणी। संधिपाद अर्थात आर्थ्रोपोडा, आपणकर कॉकरोच जेते सब इनसेक्ट माने उड़ी पारुचंती, कीट माने पतंग गुडाक, आपणकर पिंपुड़ी जंदा आउ जेते पतंग से कंकी जहां भी आपण देखुचंती से समस्त होचंती आर्थ्रोपोडा। कारण सेमानकर पाद गुडाक चारटा पांचटा जॉइंट रे लागी लागी कि हेची। हमर पादरे भी जॉइंट रहिची किंतु हमर गोटे जॉइंट रहिची, तांकर किंतु पादरे पांचटा छटा देखा जॉइंट रहिची। तेणु सेमानक आर्थ्रोपोडा बा संधि पद बोली कहंती। तापरे आसुचंदी संभुक कूल, जो माने कि शंख। तापरे आसिले कंटकत्वक बा इकाइनोडर्माटा। तो विवर्तनर उपयुक्त अष्टम पाहाचरे थिबा संभुक माने ही अमेरुदंडीक मध्यरे विवर्तनर शीर्षतम स्तर बोली कि ही धरा जाए। देखिबा कथा जे एमानंक शरीरर आभ्यंतरीण रूपटी कोमल, काହାର शंख मानंकर आपण देखिबे केते नरम, तांकर पूरा बहुत कोमल कोमल लागे। किंतु शंखर हार्ड खोलपाटा केते कठिन, सेटा कैल्शियम कार्बोनेट रे तयारी हेची। शंखरे हाथ कटि जाए, अनेक समय खेत मानकु गले पाद मध्य कटि जाए। केते भाबरे गेंडा माने आपण देखिबे सब वर्षा दिने माडिकी कांथ फांथ चारियाडे सब लागि छांती। तो एई जो बहिरावरणटी तांकर कैल्शियम कार्बोनेट रे तयारी हेची, सेति पई एटा एते हार्ड हेची। आ नवम स्तर रे जो माने कंटकत्वक बा सबटु डेवलप्ड बोली आमे कहूछु इकाइनोडर्माटा, से माने रिट्रोगेसिव इवोल्यूशन अर्थात पश्चातगामी विवर्तन क्रम रे तयारी हेचंती। जीवाश्म भित्तिक प्रमाण बा पालियोन्टोलॉजिकल एविडेंस कहूची जे जो समय रे संभुक अर्थात ये जो सामुका गेंडा शंख कौड़ी सारा पृथ्वी रे विस्तार भाव में व्यापृत रही सेतबेले कंटकत्वक वर्गर भी विकास हेनी। तो आमे जो कहूचु ब्रह्मांकर वेद को से हरण कले। वेदटी कौन? पुराण रे वर्णित रही कि विष्णु हाथरू शंखटी पड़गला, शंखटीर स्खलन है। विवर्तन क्रम संभुक मानकर ही एटा इभल्यूशन सूचना दौची। भोकिला शंखासुर संभुक मानकर बहुभक्षी स्वभाव परिचायक, माने एते से मानकु भोक लागिला शंख मानकु जे से खाली खाई चलले। शंखासुर वेद को मध्य गिली पकेला, जायकि समुद्र भितर रहिला, ब्रह्मांक पाखरु वेद को चोरी करी पकेला आ ताको खाई पकेला। एटा कोन पुणी? वेद शब्दटी संस्कृतर विद धातुर आसीची, ता माने हैला ज्ञान, ता माने हैला जानिबा। ता माने शंखासुर जे वेद को गिली पकेला, ता माने सृष्टिर ज्ञान हजिगला, सेठु आउ सृष्टिर जो आगु को बढ़िबार प्रक्रियाटा हेई पारिला नाही। मनुस्मृतिर द्वितीय अध्याय 21 नंबर श्लोक रे कहा जायछि, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि स पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संश्चाश्च निर्ममे। अर्थात से भगवान वेद शब्दर अवलंबन रे समस्तंकर पृथक पृथक नाम कर्म और संस्थान निर्माण कले। तामाने इकोलॉजिकल निच आइडेंटिफाई ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल पोजीशन टा आरंभ हैला। मुख्य कथा सृष्टिर प्रक्रिया क्रम रे संभुक मानकर अमेरुदंडी धारा रे आउ विवर्तन विकास हैला नाही। अमेरुदंडी प्राणी मानक ठारू मेरुदंडी प्राणी मानकर विवर्तन घटिची। तेणु भगवान विष्णु को मत्स्य अवतार नबाकू पड़िला। तामाने जेतेबेले समुद्र रे बा सचराचर पृथ्वी पृष्ठ रे शंख कूल मानकर बहुल प्रादुर्भाव घटिबाकू लागिला, सेतेबेले आउ सृष्टि आगे जाई पारिला नाही। तेणु मत्स्यर अवतार हबाकू लागिला। ता माने होची मत्स्य प्रथमे कोन अमेरुदंडी प्राणी रु मेरुदंडी प्राणी को जिबाकू लागिला। तो सेथि पई प्रथमे माछटा छोट हेची, जे कि प्रकृत माछ नुहे, ता माने कंड्रिक थाइस। केते गुडे माछ रहिचन जो मानकर हाड़ रहिची, आउ केते जनकर रहिची उपास्थि। उपास्थि माने आपण देखंतु कानर जोटा आपणकर अग्रभाग से ऊपर सेठी रहिची उपास्थि, नाकर अग्रभाग रे भी रहिची उपास्थि। सेगुडाक हाड़रे गठन नुह, सेगुडाक कार्टिलेज रे गठन हेची। तेणु अमेरुदंडी रु मेरुदंडी प्राणी को जीवा पई तार जो मझी पीरियड रे केते गुडे रहिले तांको कहंती अर्ध मेरुदंडी बा प्रोटोकडेट प्राक मेरुदंडी।
माने प्रथमे मेरुदंड से प्राक रूपरे पुरातन रूपरे विकास हबाको लागिला से छोट माछ जोटा कमंडलू रे पूर्ण हो गला सेटा तार प्रतीक तापरे कमंडलू से पुनी जो कुंड भितर को गला तामने आउ टिके बड़ माछ ताठु तयारी हबाको लागिले जो माने कि साइक्लोस्टोमाटा ऑर्डर नाम रे परिचित हुंती से माने मध्य उपास्ति से मानकर मध्य बोन नाही तापरी से नदी को जीवाको लागिला बड़ हो गला तामाने प्रथम मेरुदंडी प्राणी मानकर आविर्भाव हेला मत्स्य मानकर हेला तापरे विशालकाय माछ जो मु कहूଥିଲି मेगालोडन शार्क भले विशालकाय माछ 60 फुट भलिया माने माछ मानकर उत्पन्न हबाको लागिला बृहत मेरुदंडी प्राणी मानकर आविर्भाव हबाको लागिला जल पृष्ठरे तो सी मत्स्य अवतार तामाने भगवान मत्स्य अवतार रे जो शंखासुर को विनाश कले तामाने शंख मानकर प्रादुर्भाव जनित आसुरिक प्रकृति सारा जगत को उद्धार कले यह ही शंखासुर को बद्ध करिवार तात्पर्य तापरे गोटे स्लाइड सेटा सारी के हमें सारिबा तापरे आसुचंदी कूर्म अवतार जोटा कि पुराण रे वर्णना करा जायछि जे कूर्म अवतार रे कोन करा हिछि ना जेतेबेले मंथन दंड को धरिकी समुद्र मंथन करा जाउछि समुद्र मंथन रे से पहाड़टी गोटे तळकु दबी जीवाको लागिला से जो अनंत सर्प से तो बहुत ज्वाला जंत्रणा पाइला ता सहित जो मंथन दंड बा मंदराचल दंडटी तळकु जीवाको लागिला तो एईटा बहुत ही कष्ट साध्य तो मनुस्मृति रे या कहा जाउछि एक अध्याय 80 नंबर श्लोक रे मन्वन्तरान्य संख्यान्य सर्ग संहार एव च क्रीडान्नि वैतत् कुरुते परमेष्टि पुनः पुनः अर्थात मनवंतर सृष्टिर संख्या असंख्य परमेष्टि ब्रह्मा बारंबार की ए सृष्टि संहारर खेल खेलिला भली ही करुथांती तो भगवान विष्णुंकर आदर्श रे एही लुकायित संपत्ति को खोजी बाहर करिबा पई देवता और असुर माने समुद्र मंथन करिबा पई की प्रयास कले तो एही मंथन प्रक्रिया रे मंदराचल पर्वत मंथन दंड भाबरे और अनंत सर्प को व्यवहार कले तापरे कोन हैला ना बहुत समय धरी करिबा फल रे एही पहाड़टी तळको दबी जीवाको लागिला ताले पहाड़टी रक्षा पाइबो किपरि सेथिपई भगवान विष्णु कौन कले ना से पहाड़ तले जाइकी कच्छप रूपरे से अवतरण कले तो कच्छपर देहरु पुणी कुआडे चमड़ा भी छिड़ी गला कारण पहाड़टा घसी हबो ना ता देहरु चमड़ा छिड़ी गला सेथुरु जो लोम गुडाक बाहरला से माने कुआडे दुब होई गले सेदिन राधाष्टमी बा दुर्गाष्टमी व्रत बोली कथित हुए सेथिपई दुब कुआडे अमर कारण से केबे मरे ना तो से कुआडे विष्णुंकर लोमरु ही उत्पन्न हेछि एमति किंवदंती तापरे विष्णु बांती कर देइचंती देखा जायछि गोटे फटरे जे विष्णुंकर पाटीरु रक्त बाहरी जायछि बांती कर देइचंती तो एइटा कोन एइटा एया सूचना दउछि जे जो विष्णु जायकी सेठी रहिचंती कूर्म माने बा कच्छप मानकु आमे एम्फिबियंस बोली की कहू ता माने उभयचर आपण देखंतु कइछ किछि समय स्थल भागरे भी रही परिबो आउ पानी भितर से किंतु बहुत समय रुहे बाहर को मध्य किछि आसे ता माने उभयचर प्राणी माने ही सृष्टि हेले प्रथमे कंप्लीटली जलचर थिले तापरे जल आस्ते आस्ते स्थल को आसीबा को लागिला ता माने स्थलचर जीव मानकर प्रथम आविर्भाव हेला तांकर पाटीरु जो रक्त बांती हे जाईछि रक्त बांती माने कोन रक्त बांती यह सूचना दउछि जे जलचर जीव माने प्रथमे माने बहिर्गमन कले स्थल भाग को आसिले आउ कोल्ड ब्लडेड एनिमल जेमति की साप जेमति की सरीसृप तापरे सरीसृप माने आसीबे ना सरीसृप मानकर पुनी क्रम विकास हबा को लागिला जलचर जीव माने स्थल भाग को आसिकी सेमानकर क्रम विकास रे ही सूचना दउछि कोल्ड ब्लडेड एनिमल माने सरीसृप मानकर सूचना हला ता माने कूर्म अवतार भितरे बोथ उभयचर आ सरीसृप मानकर सूचना दिया जायछि तो एई भली भाबरे सृष्टि आस्ते आस्ते बढ़िबा को लागिला तो एटा कुहा माने अन्य दृष्टि जदि आम एटा विचार करिबा जे किछि वर्ष पूर्वे वैज्ञानिक माने पृथ्वीर मृत्तिका स्तररु जुरासिक समय रे प्रकृति रे संग्रहित हेइथिबा ओ अंगार कणा भितरे आबद्ध थिबा गैस को आविष्कार करिसंती एही छोट छोट आबद्ध गैस कणिका गुडी को बिकुबल बोली कहंती एही गैस रो विश्लेषण रु सिद्ध हेछि जे जुरासिक समय कौन से एक महाकाशीय अतिकाय उल्कापिंड बा धूमकेतु पृथ्वी पृष्ठ रे बाड़ी हेथिला आ एई घटना रु आज को प्राय
65 कोटी वर्ष तले घटिथिला बोली वैज्ञानिक माने प्रमाण पाइछंती। एई भौतिक उत्पत्तिरु बाहरी थिबा उत्ताप सारा पृथ्वीर उत्ताप को बढ़ेई देला। जेहेतु सरीसृप माने निज शरीर उत्ताप नियंत्रण करि पारंती नाही, से माने कोल्ड ब्लडेड एनिमल परिवेशर उत्ताप द्वारा प्रभावित हुअंती। तेणु ए वर्धित उत्तापरे समस्त डायनेसोर एकाथरके निश्चिन्न हेई गले। ता माने सॉरी बृहत्काय सरीसृप बृहत्काय उभयचर प्राणी माने जात हेले आउ बहुत बड़ उल्का पिंडर माड़े सेमानंक मध्य अवशेष घटिला, सेठी मध्य महाप्रलय घटिला। माने आमे माने ए जो ध्वनि दउछु आपण माने देखंतु वंदे आर्य कृष्टि वंदे आर्य पितृन वंदे हम कृष्टि दैवतान केते बड़ ध्वनि काहे कि ठाकुर एटा प्रचलन करछन आपण माने बुझी पारुथिबे। आज एते गुडे कथा जो आमे विश्लेषण करि पारुछु आलोचना करि पारुछु बारंबार की सृष्टिर प्रलय हेला परे मध्य गोटी कल्पांतर कथा को हम ऋषि मुनि माने डेभलप करी ताको ध्यानस्थ करी हमकु एटा प्रदान करिसंती। एते कोटी कोटी वर्ष माने तळर कथा को सहज भाबरे पुराण पृष्ठारे केमिति से माने गल्प आकार रे चित्रित करिसंती आ लोकर मुंडरे एटाको धरैसंती। तेणु सेई मानक पाखरे त आमे कोटी कोटी धन्यवाद तांको जेते माने धन्यवाद देले भी हम मानकर कम पड़िबो। तांको मानको वर्णना करिया पे हम मानकर भाषा नाही। माने भगवान विष्णुंकर जो दीटा अवतार बाद मैडम ब्लाभास्की कहिले विवेकानंद भी कहिले तापरे श्री श्री ठाकुर मध्य सेई कथा को सम्मति प्रदान कले। केष्ट तांकर दिन पंजी रे आपण देखि परिबे ठाकुर ए सबरो वैज्ञानिक व्याख्या भी करिसंती जो भଳି भाबरे मु कहूथिली। त माने सृष्टिर तत्वटा विज्ञानर भित्ति उपरे रहिछि। विज्ञान माने कोन विशेष ज्ञान जहा को आहरण करी आम मानकर प्रत्येकटी गतिटा निर्धारित हुए। तेणु भगवान विष्णुंकर ए जे मत्स्य अवतार आ कूर्म अवतार यथाक्रमे अमेरुदंडी प्राणी मानकर विनाश तामाने सेठी गोटे प्रलय हैला पुणी मेरुदंडी प्राणी माने उत्पन्न हेले मेरुदंडी प्राणी मानक ठारू उभयचर प्राणी आउ शेषरे पुणी सरीसृप माने उत्पन्न हेई जो बांती हैला बोली आमे कहूचे सरीसृप प्राणी माने उत्पन्न हेई तांकर मध्य विनाश हेई गला। एई सृष्टि तत्व एडे बड़ सृष्टि तत्व एते समयर सृष्टिर जो आवेगमान प्रवाहटाକୁ केते सहज भाबरे सरल भाबरे आम मानक पुराण पृष्ठारे गल्प आकार रे चित्रित करा जायछि। तेणु सेमानक पई बहुत बहुत ही धन्यवाद। दादा जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव सृष्टि चक्र आरंभ होइछि।